नाम है गंजी, काम है गांव वालों को परेशान करना, कहकर गंजी सारे गांव वालों को परेशान करती रहती है। उसकी हरकतों से तंग आके गांव वाले गंजी के लिए स्वयंवर रखते हैं ताकि वो विदा होके दूसरे गांव वालों को परेशान करे। लेकिन इस सच के बारे में सिर्फ गांव वाले ही जानते हैं। स्वयंवर के बारे में सुन के गंजी नाचने लगती है और अपने ग्लो अप में लग जाती है। गांव वाले सारे सूटर्स को गंजी के लिए एक गिफ्ट लाने को कहते हैं ताकि गंजी इम्प्रेस हो जाए और उनसे शादी कर ले। चामुंडा गांव से आया एक नौजवान गंजी के लिए फूलों का एक सुंदर सा बुके लाता है और कहता है, कांच का ग्लास, ग्लास में शिकंजी, प्लीज अब मेरी बन जाओ ना प्यारी गंजी। गंजी कहती है, तू मुझसे शादी करने आया है और इतना बेसिक एफ गिफ्ट लाया है, और उसे रिजेक्ट कर देती है। खुरमुरा गांव से एक दूसरा नौजवान आता है जो गंजी के लिए हेयर ग्रोथ वाला एक सीरम लेकर आता है। ये देख के गंजी बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, I want someone who loves me just the way I am। ये कहकर गंजी उसे भी रिजेक्ट कर देती है। अब बिरजू एक कमिलियंट का बैग लेकर आता है और कहता है, गंजी जानू, तुम सबका दिल तोड़ देती हो लेकिन ये बैग बहुत टफ है, ये नहीं टूटेगा। नाम है कमिलियंट, काम है टफनेस। गंजी को बिरजू पे यकीन नहीं होता और वो बैग पर कूदने लगती है। उड़ के बैग को नीचे फेंक देती है लेकिन कमिलियंट के बैग को कुछ नहीं होता। अपनी चुड़ैल दोस्तों को भी कमिलियंट की टफनेस टेस्ट करने के लिए बुलाती है लेकिन बैग को एक स्क्रैच तक नहीं आता। गंजी कमिलियंट बैग से इतनी इम्प्रेस हो जाती है कि वो बिरजू को योर बैग्स गॉट मोर रिस्क दैन यू कहकर रिजेक्ट कर देती है और कमिलियंट के बैग से शादी कर लेती है। शादीशुदा गंजी इतनी खुश रहती है कि अब वो गांव वालों को परेशान करना बंद कर देती है। गांव वाले और गंजी सब खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। गांव में एक नया जोड़ा गोरख और नंदा रहने आया था। उन्हें गंजी के बारे में ज्यादा पता नहीं था। एक दिन गांव के चौपाल पे सब लोग मजे से बातें कर रहे थे। लोगों से बात करके उसे गंजी एक अच्छी चुड़ैल है इतना पता चला। तभी सबको गंजी एक हाथी को ले जाते हुए दिखी। एक आदमी भी गांव से बाहर दौड़ते हुए जाता दिखाई दिया। गांव में सबको मालूम हुआ कि रामू का वो हाथी था, गड्ढे में गिर गया था। गंजी ने ही उसे बाहर निकाला और अस्पताल ले जा रही थी। ये सब देखकर गोरख अगले दिन गंजी से मिलने गया और बड़ी बड़ी बातें करने लगा। बताने लगा कि मेरी पहुंच ऊपर तक है। कल ही मैंने अपनी बहन को एक स्कूल पे टीचर की पोस्ट पे लगवाया। अगले महीने तो उसकी तनख्वाह उसके अकाउंट में जमा भी हो जाएगी। गंजी ने कहा, अच्छी बात है। तभी गोरख बोला, तुम्हें भी मैं एक अच्छी सरकारी नौकरी पे लगा सकता हूँ, फिर तुम मजे से अपना जीवन बिता सकती हो। गंजी कुछ न बोलते हुए वहाँ से उड़ गई। फिर बराबर अगले महीने की एक तारीख को गंजी गोरख के घर पहुँच गई और उसे उसकी बहन को फोन लगाने को कहा। गोरख ने सोचा शायद ये उससे नौकरी के बारे में पूछताछ करेगी। जैसे ही फोन लगा उसी वक्त गंजी ने गोरख का एक हाथ काट दिया और फोन पर बोली, तुम्हारे भाई का एक हाथ कट गया है, तुम्हारी तनख्वाह तो जमा हो गई होगी, भाई का हाथ जोड़ लेना, खर्चा उतना ही आएगा जितनी तुम्हारी तनख्वाह है। बंदर अंगूर के पेड़ पर रहता था। मगरमच्छ उसका दोस्त बन गया। बंदर उसे हर दिन मीठे अंगूर खिलाता था। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी बंदर का कलेजा खाने की जिद करने लगती है। बेबस मगरमच्छ बंदर के पास जाता है और उसे खाना खाने के बहाने अपने घर ले जाता है और मगरमच्छ रास्ते में बंदर को बताता है कि उसकी पत्नी उसका कलेजा खाना चाहती है। बंदर घबरा जाता है और चालाक बंदर मगरमच्छ से कहता है कि मैं अपना कलेजा तो पेड़ पर ही छोड़ आया, चलो वापस चलते हैं। मूर्ख मगरमच्छ बंदर को वापस ले आता है और बंदर तुरंत पेड़ पर चढ़ जाता है और बंदर की जान बच जाती है। लेकिन बंदर रोने लगता है क्योंकि लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।